Now let's see this question. A circle has the same center as an ellipse and passes through the foci f1. यानी एक सर्कल और इलिप्स को हमें ड्रॉ करना है विद सेम सेंटर. फोकस f1 f2, ठीक है. फोकस है इलिप्स के साथ. द टू कर्व्स इंटरसेक्ट इन 4 पॉइंट्स. दो कर्व है, मतलब ऑब्वियसली इलिप्स एंड सर्कल, ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ऐसा करते हैं कि हम डायग्राम बना लेते हैं. passes through the foci है ना. द सर्कल है द सेम सेंटर एंड passes through the foci. यानी ये इंपॉर्टेंट है कि जो सर्कल है वो फोकस से पास हो रहा है. तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा. यहाँ पे ये वाले पॉइंट f1 f2, ठीक है. अब क्या बोला है कि टू कर्व इंटरसेक्ट इन 4 पॉइंट. ऑब्वियसली 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. P इज एनी पॉइंट. तो P कोई भी पॉइंट है, तो मैं इसको ये वाला पॉइंट P ले लेते हैं. अब क्या बोला है, इफ द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज 17. मेजर एक्सिस यानी कहने का मतलब गिवन क्या हुआ, 2a कितना गिवन है, 17. इट इज गिवन एंड द एरिया ऑफ, यानी ट्राइंगल जो बन रहा है. अब देखो ट्राइंगल तो ये वाला बनेगा, ठीक है. ये वाला ट्राइंगल बन रहा है आपका. उसका एरिया, उसका एरिया दे रखा है. यानी पी f1 f2 का एरिया कितना दे रखा है, 30. तो आपसे पूछ क्या रहे, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकई. डिस्टेंस बिटवीन द फोकई का मतलब आपसे f1 f2 पूछ रहे हैं ना. तो क्या कंसेप्ट यूज लगता है इसमें होगा, क्योंकि आपको मेजर एक्सिस यानी बेसिकली f1 f2 कितना होता है, ये तो होता है आपका 2a. ये कितना होता है आपका 2a. तो बेसिकली मुझे a और e का वैल्यू चाहिए. ये कंसेप्ट यूज करना है हमें कि हाउ टू फाइंड, है ना. अब इसमें एरिया वाला का कंसेप्ट, एरिया का फॉर्मूला भी लगेगा. तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो यूज हो रहा है, एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू वाइड, वो तो लगेगा ही लगेगा. और प्लस अगर आप देखा जाए तो इसमें अगर मैं ऑब्वियसली एरिया का फॉर्मूला लगना है तो बेस तो यही होगा f1 f2 और हाइट ये वाली, ठीक है. तो कहीं ना कहीं मुझे ये हाइट चाहिए होगा. और ये हाइट इज नथिंग बट p का y कोऑर्डिनेट. तो बेसिकली हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में पूरे में, सॉल्व करना है. कंसेप्ट जो है, सॉल्व इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड ellipse and find y coordinate and find y coordinate of p. बेसिकली हमें, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला लगाना है, तो बेस तो हमें नोन है, हाइट नोन नहीं है. और हाइट इज नथिंग बट p का y कोऑर्डिनेट. अब p का y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, जब सर्कल को और इलिप्स को हम सॉल्व करेंगे. तो लेट्स सॉल्व फॉर y. तो सर्कल का इक्वेशन, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इलिप्स का तो ठीक है. इलिप्स का इक्वेशन हो गया x² बाय a² y² बाय b² इक्वल टू 1. ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा. और सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, अगर वो यहां से पास हो रहा है तो देखा जाए बाय सिमेट्रिकल, तो यही उसका रेडियस होगा बच्चों. ये उसका रेडियस होगा एंड दैट इज नथिंग बट AE. तो सर्कल का इक्वेशन में ऐसा लिख सकता हूं, x² प्लस y² इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. राइट और रॉन्ग, करेक्ट. नाउ अब सॉल्व करते हैं. तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. सॉल्व, तो एलिमिनेट कर देते हैं हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं एक्स स्क्वायर एलिमिनेट कर देते हैं. तो कैसे करें, सिंपल एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से मैं वहां पे पुट कर देता हूँ. तो देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू, अगर बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे यार a² माइनस का y², यहाँ से उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1. राइट. तो यहाँ से चेक करिए y² का वैल्यू कितना आ रहा है. तो जब मैं इसको यहाँ पे इसको, ठीक है, इसके नीचे उतारेंगे तो a² से a² कट जाएगा, बचेगा e².
ई स्क्वायर को मैं वहां भेज देता हूँ तो वो 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो आप लोग एग्री करेंगे कि ये कुछ आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है जी। और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा होगा और वो यहाँ चला जाएगा। इधर बेसिकली क्या था, 1 माइनस ई स्क्वायर, और चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा होगा, करेक्ट है। तो आई थिंक वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई, वाई और 1 माइनस ई स्क्वायर को भी हम जानते हैं, यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं फिलहाल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर, और y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो मैं यहाँ से y का वैल्यू क्या ये लिख दूं, अंडर रूट में, तो ये a भी हो जाएगा, ये अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट में रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ y का वैल्यू आया होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, अब क्या करें, अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। यानी अगर आपको ये दे रखा है पी F1 F2 कितना दे रखा है आपको 30, तो हाफ बेस, बेस तो है आपका 2AE, और हाइट कितना हो गया, हाइट हमने ये निकाला ए बी अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन, आई थिंक ई को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, वी नो दिस कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यानी अगर आप ध्यान से देखें, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस ई स्क्वायर, क्या कहते हो। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, जो ये 1 माइनस ई स्क्वायर था मैं यहीं पे बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिखता हूँ यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 1 माइनस ई स्क्वायर को बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा बी की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन, यानी यहाँ से आ जाएगी y की वैल्यू बेसिकली थोड़ी सी छोटी हो गई, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ये स्टार्ट करते हैं हम, हाफ बेस, बेस हो जाएगा आपका ये ए ई प्लस ए टू ए, अच्छा ई की वैल्यू मुझे एलिमिनेट ही करनी है, तो ई की वैल्यू को मैं ये भी लिख सकता हूँ अंडर रूट, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जिसको मैं बाहर लिख दूं ए, ये तो हो गया। और हाइट कितनी है, हाइट आ गई आपकी बी स्क्वायर बाय अंडर रूट, देखो ये कैंसिल आउट हो गया आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। बस आपको जो दिया हुआ है आपको बस प्रोसेस करना है उसमें, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, तो बी स्क्वायर की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी कितनी आ गई, 30 आ गई। तो बी स्क्वायर आपका अगर 30 आ गया, और ऑब्वियसली मुझे टू, अच्छा ए भी दे रखा है, तो मेरे ख्याल से सेंट्रिसिटी ई आ जाएगा आपका, तो ई कितना आ जाएगा, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। मेरे पास ए आ गया 17/2, और बी स्क्वायर आ गया, यहाँ से बी स्क्वायर आ गया एक तरीके से 30, और मेरे पास ए है 17/2, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अगर 30 है, ए अगर 17/2 है, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 17 स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ये 4, 17 स्क्वायर 289, और ये हो जाएगा माइनस का 120, और नीचे मैं 17 का स्क्वायर रहने देता हूँ, और ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर, ठीक है, 4 3 12। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों कितना आ रहा है, ये हो गया 9 6, आई थिंक 169, वो 13 का स्क्वायर होता है, और ये 17 स्क्वायर, तो यहाँ से ई का वैल्यू आई थिंक मेरे पास आ रहा है 13/17, ठीक है। ई का वैल्यू 13/17 हो गया, ए का वैल्यू, इसका मुझे निकालना क्या था, 2AE निकालना है, हेंस 2AE कितना हो जाएगा, 2A मेरा कितना था 17, और ई कितना आ गया 13/17, तो आई थिंक ये 13 इज द आंसर। अब पूछा क्या एक बार देख लेते हैं, हाँ तो 13 हो गया,
अच्छा, इसने बोला है देन द डिस्टेंस बिटवीन द फोकई इज लेस देन, आंसर नहीं पूछा है उसने, आंसर तो वी नो 13, नो, तो वो 13 किससे लेस है? आई थिंक 14 से भी लेस है और 15 से भी लेस ही है। या बेसिकली आपको अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है तो 14 से लेस, ठीक है, तो 13 हो जाएगा उस केस में, ठीक है, तो आंसर इज 13 बेसिकली।